बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। उर्दू खबरनामे में मुतअद्दिद खबरें आए चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टरों की, क्योंकि आपको याद ही होगा कि जब से हिट एंड रन कानून बना उसके बाद मुल्क की स्तर पर एक आंदोलन शुरू हो गया था। हालांकि उस आंदोलन को फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, टैंकर्स एसोसिएशन ने वापस लिया था, लेकिन कश्मीर के अंदर ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कॉन्फेडरेशन की जानिब से कल 2 दिन की स्टीयरिंग छोड़ो हड़ताल की कॉल दी गई थी, और आज इस कॉल का कई जगहों पर काफी असर देखने को मिला और बाज जगहों पर इसका मिला जुला असर देखने को मिला या जुजवी असर देखने को मिला। यानी इस कॉल के तहत कुपवाड़ा के अंदर ज्यादा असर देखने को मिला, अनंतनाग के अंदर भी किसी हद तक असर देखने को मिला, बड़गाम और श्रीनगर के अंदर इसका बहुत कम असर देखने को मिला। बाज इलाकों से भी ये इतलात है कि यहां पर आज इस हड़ताली कॉल का ज्यादा असर नहीं मिला, लेकिन कुछ एक इलाकों के अंदर इसका एक अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। गाड़ियां हम देख रहे हैं कि ये बंद हैं, और साथ ही साथ जो मुसाफिर हैं उन्हें भी चलने फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और कुछ ड्राइवर साहिबान के साथ हमारे नुमाइंदों की जानब से बात की गई है और लोगों के साथ भी बात की गई है। वो क्या कुछ कहते हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन ड्राइवर साहिबान की का एक ही मुतालबा है कि इस कानून को, जो हिट एंड रन कानून पार्लियामेंट के दोनों आईवानों के अंदर पास हो चुका है, इसने कानूनी शक्ल इख्तियार की हुई है, और उसके बाद इनका यह कहना है कि अगर इस कानून के तहत हिट एंड रन को नजरअंदाज किया जाए, कोई ड्राइवर से अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद अगर वो रुक जाता है उस स्पॉट पर, तो उसकी लिंचिंग हो सकती है। ये इनका डिमांड है कि उस वक्त इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इनके पास गाड़ी होगी और उस गाड़ी में माल भी होगा, और उस माल के लिए भी कौन जिम्मेदार रहेगा अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो इस हवाले से हुकूमती सतह पर भी डेलिब्रेशन चल रहे हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कॉन्फेडरेशन की जानिब से यह कॉल दी गई थी, इसका असर आज जमीनी स्तर पर मिला जुला देखने को मिल रहा है। मैं बेसिकली टंगडार करना का रहने वाला हूँ, मैं भी एक ड्राइवर हूँ। तो आज हमारी हड़ताल है क्योंकि चेयरमैन साहब ने कॉल दी थी 2 दिन हड़ताल की, तो इसलिए आज हम हड़ताल पे हैं। क्योंकि ये जो काला कानून सरकार ने हमारे लिए लाई, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी कम से कम हमारी सैलरी जो है वो 5000 होती है, और 5000 में हम अपना घर भी नहीं चला सकते। तो कैसे हम इतना बड़ा जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया हमारे लिए, हम इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो हमारी अपील रहेगी, और आज हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा पूरा बंद है, हम हड़ताल पे हैं 2 दिन के लिए, और हमारी सरकार से और एलजी इंतजामिया से भी अपील रहेगी कि ये कानून जो है इसको वापस लिया जाए। राजपुर मोहम्मद मुजफ्फर खान नाव श्रीनगर गई गाड़ी का हड़ताल प्रॉब्लम राजपुर पे आए अकिस गाड़ी मज, मगर सीट फिर वापस पैदल आए तो को रोड वोड वो ये जरूरी अस्पताल। हाँ परेशान अस्पताल बेमार। चलो, ड्राइवर साहिबान कहते हैं कि ये हमारे लिए काला कानून है, और मुसाफिर कहते हैं कि जो ड्राइवर साहिबान ने आज जो हड़ताल की है उससे आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिन्हें हॉस्पिटल जाना था, जिन्हें जहां जहां पर भी जिन्हें जाना था, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह से आज इस तरह का ये असर जमीनी स्तर पर इस हड़ताली कॉल का है। कहीं पर जुजवी असर है, कहीं पर मुकम्मल असर है। मोहम्मद शफी जो कि चेयरमैन है ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कॉन्फेडरेशन के, वो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। शफी साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जानना चाहेंगे कि आज हड़ताल करने की जरूरत ही क्या थी, जब मुल्क की स्तर पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों ने हड़ताल की कॉल हालिया दिनों वापस ली थी, जब मरकजी सरकार ने यह भी आपको यह आश्वासन दिया, यह भी आपको यकीन दहानी कराई थी कि इस कानून को इंप्लीमेंट करने से पहले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद इस हड़ताल की जरूरत ही क्या थी? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा आपसे कि
ये जो उस वक्त हड़ताल वापस लिया गया था, तब हमने हड़ताल की कॉल उस वक्त नहीं हुई थी। और दूसरी बात, इसमें ट्रांसपोर्टरों का कोई रोल नहीं है, इसमें ड्राइवर्स का रोल है जो बेचारे सड़क पर चलते हैं। ट्रांसपोर्टरों का रोल इसमें नहीं है। दूसरी बात, जो बातचीत वहां हो ट्रांसपोर्टरों के साथ ही, न कि ड्राइवर्स लीडरों के साथ। एक और बात, अगर ऑफिशियली स्टेटमेंट है, कोई आएगा ऑफिशियली स्टेटमेंट देगा कि नहीं हम इसमें रोक रहे हैं जब तक न ड्राइवर यूनियनों से बात होगी, जो हमारे सेंटर में बैठे हैं ड्राइवर यूनियन, बहुत सारे संघ है, उनसे बात होगी, उसके बाद हम लागू करेंगे। कोई जरूरत नहीं। इस वक्त देखिए आप महाराष्ट्र, बाकी स्टेट्स में इस वक्त ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो हमने उसकी हिमायत में ये आंदोलन जो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का कॉल दिया है, इसी वजह से कि क्योंकि जो हमारे खदशात है वो दूर करें। अब अगर मुझे बताइए, मैं अगर मीटिंग में जाता हूँ, मुझे अभी बुलाया जाएगा, बाहर निकल के मैं ये कहूंगा कि भाई ये कानून नहीं बने, क्या लोग मानेंगे? लोग ऐसे नहीं मानेंगे जब तक ना ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। गवर्नमेंट अधिकारी सामने आकर ये कहें कि अभी हम रुक रहे हैं, इसमें हम संशोधन करेंगे, उसके बाद ड्राइवर यूनियन से बात करेंगे, और अगर ड्राइवर यूनियन में उसमें जितने भी खर्चा है वो दूर हो जाएंगे तो ठीक है। देखिए, एक बार मैंने कल भी कहा कि कानून बनता है, सरकार का ये कहना है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और ना ही हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस पे आपको खदशात हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है? इम्प्लीमेंट ये 26 जनवरी को कर रहे हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले बात हो, उससे पहले हमें क्लियरिटी, क्योंकि ड्राइवरों में एक डर बैठा गया है, वो बेचारे गाड़ी छोड़ रहे हैं, वो गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं। ये ड्राइवरों का मामला है। आज ड्राइवर खुद गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको खदशा आता है जो इसमें जो लगाए गए हैं, जो सेक्शन या जो भी इसमें ड्राफ्टिंग हुई है, उसमें कहीं खदशात है, वो दूर करें। और ऑफिस देखिए, सब कह रहे हैं सरकार ने कहा है, लेकिन एक बार सामने तो आए, सरकार कहे कि ऐसा हुआ है। देखिए शफी साहब, दो चीजें आपने यहां पर कही है। एक, आपका ये कहना है कि ये जो आज की हड़ताल है, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ है, ये ड्राइवरों का एहतजाज है, और आपने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को या ट्रांसपोर्ट मालिकान जो है उन्हें इसके साथ कुछ नहीं है। तो आपकी जो ये फेडरेशन है, ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कॉन्फेडरेशन, ये क्या ड्राइवरों की एसोसिएशन है या कि फिर ये ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन है जो गाड़ियों के मालिकान है? मैं आपको बता दूं, 2 स्टेट ऐसे हैं, 2 स्टेट जहां पे मालिक ही ड्राइवर है और ड्राइवर ही मालिक है, वो है J&K और हिमाचल प्रदेश। अगर आप जानकारी भी लेंगे तो ये आपको वहां से भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नंबर पर, क्योंकि यहाँ उतने हालात नहीं है कि जिसको खुद की गाड़ी है, कोई बंदा ऐसा होगा जिसकी खुद की गाड़ी होगी, लेकिन जिसकी मतलब बहुत सारी गाड़ियां होंगी, फिर ड्राइवर्स होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर वही गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला जो है, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, वहाँ बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, जिस ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, उनके पास 500 गाड़ियां, लेकिन ड्राइवर्स का अलग है। नहीं, आपकी जो कॉन्फेडरेशन है ये किन की है? ये ड्राइवर साहिबान की है या कि फिर ये मालिकान की है? वो मेरा सवाल है। मैंने आपको कहा कि जो ड्राइवर है यहाँ पर वही मालिक है कश्मीर में। आपने यहाँ बाकी जो एसोसिएशन हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ या ड्राइवर एसोसिएशन हैं, तो उनको भी आपने कॉन्फिडेंस में लिया या कि फिर से सिर्फ आप ही की जो एसोसिएशन है उन्हीं की कॉल है, या हम कह सकते हैं कि बाकियों ने आपका सपोर्ट नहीं किया? हमने कॉन्फिडेंस में सबको लिया था, बट कुछ जो वेलफेयर के साथ जो जुड़े हैं कुछ यूनियंस, तो उन्होंने डिनाई किया है। बाकी साहब आप देख रहे हो, आपको मेरे से बेहतर पता है, हर ग्राउंड में आपको पता चलता होगा किस जगह क्या इस वक्त रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिलती है। मेरे ख्याल से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सब बंद है, ऑल पोर्ट फॉर फलंग एरिया सब बंद है। आप देखिए पहलगाम बंद है, आप देखिए जितना भी उड़ी बंद है, आप तंगार में असर देखने को मिल रहा है। लोग भी हम देख रहे हैं कि पैदल चल रहे हैं, उनका कहना है कि हॉस्पिटल जाता है लेकिन जा नहीं पाते हैं। कुछ आम जिंदगी जो है वो मुतासिर होकर रह गई है। लेकिन 2 दिन का आपने ये कॉल दिया है, 2 दिन के बाद भी अगर आपका मसला हल नहीं हुआ तो फिर क्या कोई नेक्स्ट लाएअमल है आपका? नहीं, फिलहाल 2 दिन ही दिया गया है, और 2 दिन के लिए ही फिलहाल ड्राइवरों के लिए एग्जैक्टली की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। मोहम्मद शफी का कहना है 2 दिन का ये अलामती हड़ताल था और उस वक्त फिलहाल नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है इनकी जानब से नहीं लिया गया है। उनका कहना है कि कुछ एक इलाकों के अंदर इसका असर है, जो कि है भी, लेकिन बाज इलाके ऐसे भी हैं जहां पर हड़ताल का ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है।
चलिए अगली खबर में बात करते हैं पंचायतों की, क्योंकि आज पंचायतों का आखिरी दिन है, यानी पंचायत मेंबरान का बतौर पंचायत मेंबर आखिरी दिन था। और इस हवाले से लगभग 28,000 के करीब जो पंचायत मेंबरान हैं, जिनमें 5 सरपंच शामिल है, आज उनका जो मियाद है वो खत्म हो चुका है। और इस तरह से न सिर्फ 28,000 के करीब ये पंचायत मेंबरान आज उनकी टर्म इख्तिताम पजीर हो रही है, बल्कि जो बीडीसीज है, हालांकि उनका अभी वक्त है, वो बीडीसीज भी आज उनका मियाद भी खत्म हो रहा है। और सरकार का नेक्स्ट प्लान क्या है, क्योंकि एक तरफ से कहा जा रहा है कि पंचायतों की हदबंदी करनी है और यह भी कहा जा रहा है कि वोटर रिवीजन भी करना है, तो उस निस्बत से अभी नए इलेक्शन कराने में वक्त लग सकता है। यह जराये के हवाले से खबर आ रही है। फैसल रियाज इस खबर को लेकर गहरी नजर रखे हुए हैं। फैसल, जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट क्या है सरकार का, क्योंकि आज ये टर्म पंचायत मेंबरान की खत्म हो रही है। अब इन पंचायत इदारों को संभालेगा कौन? आगे का जो काम होगा क्या वो 5 सरपंच के बगैर ही होगा? है या उसके साथ साथ जो पंचायत है वो खत्म हो गई। हालांकि टेन्योर जो है पंचायतों का खत्म हो रहा है, लेकिन एज पर जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट जो बीडीसीज है वो भी इसी के साथ खत्म हो रहे हैं। अब इलेक्शन का अभी टर्म कह सकते हैं कि 1 साल के लिए या 6 या 9 महीनों तक किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पहले जो रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था उसके तहत ओबीसी के लिए आइडेंटिफिकेशन करने कहाँ से रिजर्वेशन रखी है, इलेक्टोरल रिवीजन रूल जो है वो होने वाला है, समरी रिवीजन जो है होने वाला है। और उसके साथ साथ जो डिलिमिटेशन की बातें हो रही है कि पंचायतों की भी डिलिमिटेशन हो सकती है, काफी ज्यादा जो है हम कह सकते हैं एरिया जो उनको काटा जाएगा या जोड़ा जाएगा, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। अब इस माहौल में जो है कम से कम 6 महीने तक किसी तरीके की इलेक्शन का कोई बिगड़ नहीं बन सकता पंचायतों के लिए। हाँ, लेकिन सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से इससे पहले 77 म्युनिसिपल कमेटीज और काउंसिल में एडमिनिस्ट्रेटिव को तैनात किया गया था, या जो 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे जम्मू की या श्रीनगर की, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव को नामजद किया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट किए गए थे। इसी तरीके से अब पंचायतों के लिए जो करीबन जितने भी पंचायती हल्के हैं वहां पे इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जाएंगे जो कि 5 सरपंचों का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरीके से म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटीज के लिए बाकायदा तौर पर डीसी और एडिशनल डीसी को अपॉइंट किया गया था एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसी तरीके से जो है फिलहाल 6 महीनों तक ये इस तरीके से चलेगा। और अभी ये भी खबरें सामने आ रही है कि 6 महीने से ज्यादा इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। और देखिए फैसल, खबर ये भी आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है उनकी तैनाती अमल में लाई जाएंगी। हालांकि अभी तक नहीं लाई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये तैनाती अमल में लाई जा सकती है। तो फिर कहीं ना कहीं जो सरकार का एक दावा था कि यहाँ पर चाहे बीडीसीज हो या पंचायत मेंबरान हो या लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हो, जिसे कहा था कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, लेकिन जब इलेक्शंस में डिले हो जाएगा तो फिर उस दावे पर सवाल उठते हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से असेंबली, अगर हम असेंबली की बात करें तो जिस तरीके से असेंबली के लिए हर एक की जुबान पे है कि अभी असेंबली इलेक्शन दूर है। अब जैसे ये पंचायतों का टर्म हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि पंचायत की इलेक्शन भी अब दूर है। जिस तरीके से आपने खुद जिसकी याद दहानी कराई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका कहना है कि पहले यहाँ पे जो पावर है वो सिर्फ 87 मेंबर्स तक रहता था, लेकिन हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की ग्रास रूट लेवल पर हमने जो है डेमोक्रेसी पहुंचाई, हमने हजारों की तादाद में रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए। लेकिन अब उनके दावों का जो है वो टाइम खत्म हुआ है। उनके जो दावे थे, हमने पावर जो डिसेंट्रलाइज किया है, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, अब उसका टाइम है। तो अब कहीं ना कहीं अपने दावे की ही जो उनको लाज रखनी होगी, जो उन्होंने दावा किया था कि हमने जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाए, अब तो टाइम है। अगर असेंबली उनको नहीं करा तो कम से कम पंचायत तो ऑलरेडी ड्यू है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए थे। लेकिन आप देखिए आज जनवरी है 2024 है, लेकिन अभी तक भी इलेक्शन का कोई जो है उसकी हम कह सकते हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से आप टाइम आज खत्म हुआ है, और लेकिन बात यह इलेक्टोरल रिवीजन की हो रही है, उसके साथ साथ डिलिमिटेशन की हो रही है, और उसके साथ साथ जो रिजर्वेशन मूवी है ओबीसी के लिए एरियाज आइडेंटिफाई करना है या रिजर्व कैटेगरीज के लिए अपने एरियाज आइडेंटिफाई करना है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं अब असेंबली ही नहीं बल्कि पंचायतों की इलेक्शन भी अब दूर है, उसका भी। चलिए, पंचायतों के इलेक्शन भी अभी दूर हैं। फैसल रियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से एक ऑर्डर अब आने वाला है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को तैनात किया जाएगा इन पंचायती हलकों के अंदर जो पंचायतों की हैसियत से वहां पर काम करेंगे, और तब तक डिलिमिटेशन करना है ओबीसी कैटेगरी के हवाले से भी, और साथ ही साथ
जो वोटर रिवीजन है वो भी उस हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और माना जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स कम से कम 6 महीने तक रह सकते हैं और फिर 3 महीने और एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन क्या उस मुद्दत के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती और लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो जाएंगे, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है। आग की, क्योंकि जहां एक तरफ मौसम खुश्क है, चिले कलान भी खुश्क कभी गुजर रहा है, पानी की भी किल्लत है, बारिशें भी नहीं हो रही हैं, बर्फबारी का भी कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब से इसी खुश्की के दौरान या इसी खुश्क मौसम के दौरान आग लगने के जो ये वाक़ात है वो बढ़ रहे हैं। दौरान शब 2 बजे के करीब रात को खनाबल बोट कॉलोनी में आग नमूदार हुई और आग ने यहां 8 मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी लोगों की कोशिशों से अगरचे आग पर काबू पाया गया, ताहम इसके बावजूद 8 मकानात राख की ढेर में तब्दील हुए। लगभग 3:30 बजे गो स्टार्ट। असा गो कंट्रोलस नारस गई माल जल तम 7-8 मकान रूद गवर्नमेंट अपील करान कि सबिल कर रूद नाल पान ती नाल ती द्राम कड़ा क्या कमल चन प्याल त्रेश चन मदद मदद खुदा मदद 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 खुदा मदद 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 अचुम चोर का चोरन बायत दया अचुम चोरन जेवर लुकान कार कलस पे क्या कर खुद क्या अगो किताब द्रायम नुशर किताब आधार कार्ड द्राम नुशर चोन द्रायम नुशर तीन द्रायम नाज़रीन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील का एक स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मुजफ्फर हुसैन बेग जो हालिया दिनों पीडीपी के अंदर शामिल हुए अपनी अहलिया समेत, क्योंकि कई दौर तक ये खबर भी चली थी इससे पहले, बहुत साल पहले, कि मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी जो अहलिया है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है। हालांकि मुजफ्फर हुसैन बेग ने कभी भी ये नहीं कहा था कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ है। अलबत्ता जो उनकी अहलिया सफीना बेग है, कई एक जगहों पर हमने उन्हें सज्जाद गनी लोन या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो तकरीबात थी वहां पर मौजूद होते हुए देखा और माना जा रहा है कि जिला बारामूला के अंदर उनका सपोर्ट, यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट जो है वो सफीना बेग को है, जिसकी वजह से वो डीडीसी चेयरपर्सन बनी है। बहरहाल मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी में वापस आ गए और अब्दुल गनी वकील कहते हैं कि दल बदली का सिलसिला इंतखाबात आते ही बढ़ जाएगा। ये सिर्फ यहां ही नहीं है बल्कि एक मुल्की स्तर पर एक ट्रेंड रहती है हमेशा। उन्होंने कहा कि सफीना बेग भी हमारी जमात में नहीं थी, हालांकि वो आई थी लेकिन बाद में पीसी ने उन्हें डिसोन किया था। ये अब्दुल गनी वकील कहते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शंस थे, चाहे जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, तो इन इलेक्शंस के नजदीक आने से ही हर पार्टी में उथल पुथल शुरू होती है। इसलिए जो इस वक्त ये अभी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, कहीं किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, इस वक्त भी भाग जाएगा, किसी को ओहदा नहीं दिया जाएगा, उसको भाग जाएगा। इसलिए ये परंपरा रही है सियासी मैदान में, क्योंकि हमारे पार्टी में इनमें से तो कोई था ही नहीं। नहीं, वो भी नहीं थी। हमने कभी उसको न कभी मीटिंग उसने कोई अटेंड की, न कभी। वो पहले दोनों मियाँ बीवी आए थे, लेकिन फिर जब उनका जो पार्टी का रोल जो रहा पार्टी में वो अच्छा नहीं रहा, फिर तो आपको अगर याद होगा तो हमारी जनरल सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट इशू करके उनको डिसोन किया। चलिए नाज़रीन, जम्मू कश्मीर का मौसम कुछ डिफरेंट है आजकल, क्योंकि जहां कश्मीर के अंदर खुश्क मौसम जारी है, चिले कलान भी काफ़ी ड्राई जा रहा है, लोग बीमार भी हो रहे हैं, पानी की भी किल्लत है और
बाग मालिकान भी परेशान हैं। वहीं पर जम्मू के अंदर धुंध है और इस धुंध की वजह से न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स, जो सड़क पर चलने वाला ट्रांसपोर्टर, न सिर्फ उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप देख सकते हैं कि लाइट्स भी जलानी पड़ती है, बल्कि ट्रेनें भी जो है वो भी मनसूख हो जाती हैं और परवाजें भी मनसूख हो जाती हैं। यहां तक कि कल एक बड़ी तकरीब जम्मू के अंदर थी, लेकिन वो उससे भी जो है कैंसिल करना पड़ा। और इस तरह से जम्मू के अंदर ये घने कोहरे की या घने धुंध की वजह से आम जिंदगी यहां पर भी मुतासिर हो रही है। इस धुंध की वजह नाल कोई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਦੇ ਸੀ, ਮਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਗੋਭੀ ਸ਼ੋਭੀਆਂ, ਜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਕਰਦਾ ਇਸ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਦੇਖ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਧੁੱਪ ਚੜੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਧੁੰਦ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मोटरसाइकिल, स्कूटर, छोटियां गड्डियां वास्ते, धुंध वास्ते। कश्मीर के मौसम के क्या हाल है, इरफान फाजिल हमें जल्दी जल्दी से बताएंगे, क्योंकि खबरनामे का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। लेकिन कश्मीर के अंदर भी सुबह शाम ठंड लगातार जारी है, लेकिन दिन में धूप भी होती है, मौसम खुश्क भी है। लेकिन इरफान फाजिल क्या कुछ कहते हैं, आए देखते हैं। वादी कश्मीर में मौसम और मौसम के मामलात को लेकर बात करें तो लगातार जी हाँ ड्राइनेस चल रही है और खासतौर पर अगर देखा जाए तो अभी तक न बर्फबारी न बारिश के इम्कान दिखाई दे रहे हैं। मगर मौसमी महकमियात का मानना है कि आज शाम से जी हाँ आइसोलेटेड प्लेसेस यानी बालाई इलाकों पर हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती है, जबकि मौसम के मामलात के साथ साथ तकरीबन 14 और 15 के बीच फिलहाल यही बताया जा रहा है कि मौसम खुशगवार यानी खुश्क रहेगा। मगर सर्दी की शदीद लहर काफी ज्यादा जारी है, जिसकी वजह से बीमारियों में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। यानी माहिरीन का मानना है कि सुबह सुबह काफी ज्यादा ड्राइनेस की वजह से जो है नजला, जुकाम, खांसी भी काफी ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों में पाया जा रहा है। मगर साथ ही साथ देखा जाए तो वादी कश्मीर के मौसम के मामलात को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा माइनस टेम्परेचर भी सुबह शाम दिखाई देता है, जिसकी वजह से सर्दी में काफी इजाफा, गर्म मलबूसात, हमाम और कांगड़ी और कोयले का भी इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल मौसम के मामलात को लेकर यानी नबल की इस साल कई सालों से ये खबर सुनाई दे रही है कि दिसंबर और जनवरी के माह में तकरीबन ऐसे ही मामलात मौसम के दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाले टाइम में जिस तरीके से पेशन गोई मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने की है, बताया है कि 15 तारीख चले 15 तारीख तक अमूमन मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अलबत्ता आज शाम हल्की छींटें या हल्की बर्फबारी का इम्कान है, और वो भी आइसोलेटेड प्लेसेस पे कई एक जगहों पर जो है खासतौर पर बताया जा रहा है बालाई इलाकों के अंदर ये ड्रॉपिंग हो सकती है। फिलहाल उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।